तो 2 दिन की भयंकर बरसात के बाद जब मौसम खुला तो कुछ यूँ नज़ारा दिखने को आ रहा है। देखिए आप, सारे पुल, सारी सड़कें तबाह हो चुकी हैं। ये जो आपको रोड दिख रही है, ये कोसी नदी के बगल से अल्मोड़ा नेशनल हाईवे है, जिसका ये हाल हो चुका है। देखिए कितने बड़े बड़े बुलडोज़र ऊपर चट्टान सा के नीचे गिरे हैं, और जो आपको बगल में नदी बहती दिख रही है, ये कोसी नदी है। मतलब अब पैदल चलने लायक भी नहीं रही सड़कें। देख लो भाई लोगों, मोटर मार्ग तो दूर कैसा की अल्मोड़ा बात। हाईवे में फ्लाईओवर का हाल है। बिल्कुल। देखिए कितनी बुरी पूर्ण रूप हालत से हो चुकी क्षतिग्रस्त हो है चुका है। नेशनल हाईवे की। और अब इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती कि ये कब कुछ तक नहीं बचा। ठीक होगा। अब क्या होगा, कैसे यातायात होगा, जो इसके पार रहते हैं वहाँ खाद्यान्न सामग्री कैसे पहुँचेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है सरकार के सामने। कि अगर ऐसी भयंकर आपदाएं, अगर ये बारिश 2 दिन और इसी तरह आ जाती आप पैदल तो चलने लायक क्या भी नहीं है हाल बिल्कुल भी होता, अब। सोचने में भी डर लगता है। ये देखो। लोगों से यही अपील है, क्योंकि देखो, रहना हम नहीं है, उत्तराखंड वासियों नहीं है, तो ऊपर अपने से ही चलो, ऊपर से ही। इस राज्य को अगर बचाना है तो अधिक से अधिक पेड़ लगाने हैं, वन संपदा को बचाना पड़ेगा, और वृक्ष कटान को रोकना पड़ेगा, और जो हम शहरीकरण की ओर भाग रहे हैं उससे बचना पड़ेगा। हम लोगों ने पर्यावरण के प्रति हम गंभीर नहीं हुए। हमने बड़े बड़े धमाके करे ताकि हम वहाँ 4 लेन बिछा सकें, नेशनल हाईवे बना सकें। और आज देखिए हाल क्या है, जो सड़कें पहले थी वो भी नहीं रही, ना ही इनका करोड़ों रुपए का खर्चे से बनी ये नेशनल हाईवे सड़कें रही। 100 साल पीछे धकेल दिया है इस 2 दिन की बरसात ने हमें। कितना बुरा हाल हो चुका है। देखिए पीछे की तरफ कहाँ है रोड। अगर इस तरह की बरसात 2 दिन और आ जाती तो न जाने इस उत्तराखंड में कितनी भयंकर त्रासदी देखने को मिलती। जो बड़े बड़े शहरी, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन ये सोचते हैं कि हम उत्तराखंड में ज़मीन लेकर रहेंगे, ये उनके लिए भी एक सबक है। उत्तराखंड जो कि देवभूमि कही जाती है, इसको आप अगर सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इसकी वन संपदा को आपने बचाना होगा। ना कि यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाकर, बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाकर, बड़े बड़े नेशनल हाईवे बना के इसको आप बचा सकते हैं। इसको इसके प्राकृतिक रूप में ही रहने दें, वरना प्रकृति जो दंड देगी उसको सहन करने की ताकत हम उत्तराखंड अंकल कहाँ से वासियों पैदल में आ रहे हो आप? नहीं है। चलिए। केवल धन संपदा की ओर आकर्षित होने वाला इंसान, मनुष्य इस भीषण आपदा से, इस प्रकृति की मार से सबक ले। इससे पहले केदारनाथ में जो भयंकर आपदा आई थी, वो भी भगवान के द्वारा हमको दिया हुआ दंड ही था। और आज जो ये बरसात आई है, ये भी हमें बहुत ये बड़े बड़े बता रही बोल्डर है आए हैं कि भाई यहाँ अगर तो। आपने उत्तराखंड को इस रोड बचाना का है तो तो खुलना एक उत्तराखंड महीने में से पहले किसी मुश्किल ही प्रकार लग का रहा कोई है। निर्माण कोई भी न करे, जिससे उत्तराखंड के पहाड़ों को, उत्तराखंड के नदियों को, उत्तराखंड की ज़मीन को नुकसान पहुँचे। वरना जब प्रकृति दंड देगी तो हम उसके नुकसान को सहन नहीं कर पाएंगे, और अपने परिवार वालों से, अपने घर वालों से बिछुड़ जाएंगे। लेकिन कोसी नदी का रौद्र रूप, रोड गायब हो गई। अब इसको देख के लगता है कि इसके पार जो अल्मोड़ा वासी हैं वो किस तरह से पूरी दुनिया से अलग थलग हो चुके हैं। यह अल्मोड़ा नेशनल हाईवे की इतनी बुरी दशा हो गई है मात्र 2 दिन की बारिश से।